मौसमियाती तब्दीली के असरात यूरोप पहुंच गए। सूरज की तपश ने आवाम की चीखें निकाल दी। पारा 46 डिग्री को छू गया। बरतानिया में आज साल का सबसे गर्म तरीन रिकॉर्ड। फ्रांस में हीट वेव खतरनाक तरीन, रेड अलर्ट वार्निंग जारी। इटली में दर्जा हरारत में इजाफे के बायस 2 अफराद हलाक। फ्रांस और नीदरलैंड में स्कूल बंद। एफल टावर की भलाई मंजिल भी आज और कल बंद रहेगी। यूरोपीय किसान शदीद गर्मी के बायस रात को फसलें काटने पर मजबूर। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को। ताहम कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, खिता पख्तूनख्वा और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सबसे ज्यादा गर्मी नौकंडी में पड़ी, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दालबंदीन 45, दादू, मोहनजोदाड़ो, सिब्बी और चलास में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल है। कोई फरीक इसे यकतरफा मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी सेंटर का दौरा। कहते हैं कि दुश्मन को आलमी सालती अदालत के फैसले से बड़ा दचका लगा। फैसले का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि अपने पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। सवात में कीमती जानें ज़ाय हुई। सियासत को एक तरफ रखकर ईमानदारी से जायजा लेना चाहिए। ऐसे नुकसानात की रोकथाम के लिए मरबूत प्रोग्राम बनाना चाहिए। 2022 के सैलाब ने बहुत तबाही फैलाई। सैलाब के बाद NDMA को जदीद खतूत पर इस्तवार किया गया। बर वक्त मालूमात की फराहमी के इक़दामात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान का शुमार मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मालिक में होता है। हमारा ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज में हिस्सा बहुत कम है। सानहा सवात में लापता सियालकोट के अब्दुल्ला की तलाश जारी। रेस्क्यू टीमों और मुकामी गोताखोरों का 5 मकामात पर सर्च ऑपरेशन। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक दरिया से 14 लाशों को निकाला जा चुका है। दरिया सवात के किनारे तजावजात के खिलाफ जिले इंतजामिया का बड़ा ऑपरेशन। दर्जनों गैर कानूनी इमारतें, रेस्टोरेंट्स और पार्क मिसमार। गैर कानूनी माइनिंग पर सख्त कार्रवाई। तमाम लीज माहिदे मनसूख। दरिया किनारे होटल्स के लिए लाइफ जैकेट्स और हिफाजती सामान लाजमी करार। दफा 144 नाफिज। दरिया सवात में नहाने, तैराकी, कश्तीरानी पर मुकम्मल पाबंदी। हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन तजावजात के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं कि तजावजात के नाम पर कानूनी अमलाक को नुकसान पहुंचाना काबिल मजम्मत है। KP की हुकूमत अपनी नाकामियों छुपाने के लिए सयाहत की तबाही का बहरान खड़ा कर रही है। मेरे होटल की बाउंड्री वाल गिराना सियासी इंतकाम व असल मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। होटल की दस्तावेजात, मलकियत, NOC मंजूर शुदा नक्शा मौजूद है। कानूनी चारा जोई करूंगा। IMF शराइत पर पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर 2.5 रुपये लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके 75 रुपये 52 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवल 74 रुपये 51 पैसे होगी। मजमूई तौर पर लेवी टैक्स 78 रुपये तक पहुँच गया। PTI की मुज़ाकरात की अपील। लाहौर जेल में असीर क़यादत ने खत लिख दिया। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर चीमा दीगर की जानिब से लिखे खत में सियासी और कौमी मुज़ाकरात पर जोर। कहा कि मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। सियासी और मुक़तदर हलकों के दरमियान मुज़ाकरात किए जाएँ। इब्तदाई तौर पर सियासी बुनियादों पर मुज़ाकरात शुरू करने की तजवीज़। लाहौर में कैद PTI रहनुमा को मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वानी PTI तक रसाई आसान बनाने और मुज़ाकराती कमेटी बनाने की भी अपील। पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब की हुकूमतों में शामिल हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीपल्स पार्टी की शमूलियत के इम्कानात हैं। ये मेरा सियासी अंदाज़ा है। हतमी फैसला शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी करेंगे। बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार हो। 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौजूदा हुकूमत के पास कोई अवामी मैंडेट नहीं, ये शर्मिंदा भी नहीं होते। PTI ने कहा है कि गुलामी के निज़ाम से बेहतर है जिंदगी में जेल में गुजारे। 26वीं तरमीम के नताइज जाना शुरू हो गए। बानी को माइनस किया जा रहा है। अब 27वीं तरमीम लाई जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आवाज़ बंद कर दी है। बानी PTI ने पार्टी की आदत को 10 मुहर्रम के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की हिदायत कर दी। बानी PTI से बहनों की अडियाला जेल में मुलाकात। डॉक्टर उज़मा खान और नौरीन न्याजी की बानी PTI से मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। अलीमा खान को बाहर रोक लिया गया।
पेशावर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 23 मेंबरान का हल्फ रोक दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं की। PTI की सूबाई असम्बली में 2 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने खातीन की एक मखसूस नशिस्त दी। PTI को खातीन की 2 नशिस्तें मिलनी चाहिए। अक़लियतों की एक नशिस्त भी PTI का हक है। मखसूस नशिस्तों पर खातीन से हल्फ न लिया जाए। मुल्क में 339 अरब के नए टैक्स इकदाम नाफिज, बैंकों से नॉन फाइलर्स की जानिब से रकम निकालने पर टैक्स की शरह 0.6% से बढ़कर 0.8% हो गई। नाअहल अफराद या नॉन फाइलर्स पर माली लेन देन पर भी पाबंदी आयद होगी। मकामी तौर पर तैयार करदा और दरामदशुदा गाड़ियों पर न्यू एनर्जी व्हीकल्स एडिशन लेवल B आयद और रिहायशी और तजारती अमलाक के अलाटमेंट या मुंतकली पर आयद 3% FED खत्म। जायदाद के खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी, जायदाद बेचने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह में इजाफा। पोल्ट्री शोबे के एक दिन के चूजों पर 10% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज। किसी भी फर्द की गिरफ्तारी से कबल तफ्तीश मुकम्मल करना लाजिम होगा। FBR में ईमानदारी और शफाफियत को फरोग देना अवलीन तरजीह है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत है, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। टैक्स दहंदगान का एतमाद बहाल करना इदारे की अहम तरीन जिम्मेदारी है। महसूलात की वसूली के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया जा रहा है। खराब शोहरत के हामिल अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। FBR के दरवाजे हर वक्त टैक्स पेपर्स के लिए खुले हैं। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि IMF प्रोग्राम ने मुआशी इस्तेहकाम की बुनियाद रखी, अहदाफ कामयाबी से हासिल किए, मिनी बजट नहीं लाना पड़ा। FBR की वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो चुके हैं। नए माली साल के अहदाफ के हुसूल के लिए पूरी तरह पुरअज़म हैं। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। तमाम जोनल दफातर को आगाह कर दिया गया। सामान वेयर हाउसेस में पहुंचाना शुरू। वज़ीर-ए-आज़म ने सख्ती से अहकाम जारी किए कि 31 जुलाई तक कारपोरेशन को मुकम्मल बंद किया जाए। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन के मुलाजमीन शदीद बेचैनी और कुर्ब में मुब्तला। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को इस हाल में पहुंचाने वाला और सीनियर जनरल मैनेजर दोबारा कंसल्टेंट तायुनात। मुलाजमीन ने वज़ीर-ए-आज़म से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के अहकाम वापस लिए जाएँ। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम में कोई तब्दीली से गौर नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का ट्वीट, कहा, पंजाब हुकूमत ने 2025 और 26 में इदारे की फंडिंग इसी नाम से रखी। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में 14 आलमी मयार के अस्पताल बनेंगे। अमराज कल्ब के जदीद इलाज की मास्टर प्लानिंग आखिरी मरहले में है। इस्लामाबाद पुलिस ने दिफाई तजियाकार सदार फहीम कातिल केस के दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदार फहीम कातिल केस में 57 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की गई। सेलुलर टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विलेंस समेत बुनियादी तहकीकात के तरीके भी इस्तेमाल किए। कहा, यह मुजरिम कई मुकदमात में मुलविस थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, सदार फहीम केस इंतहाई अफसोसनाक है। सना यूसुफ के कातिलों को 24 घंटों के दौरान गिरफ्तार किया। जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस फर्ज शनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशां है।